आदरणीय आज के इस महामारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, इस बैठक में उपस्थित देश के सचिव रविंद्र भाई, सत्येंद्र जी, भारती जी, बैठक में उपस्थित संघ के गार्जियन राजेंद्र बाबू, प्रदेश के संगठन भाई बटेश्वर जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष सिंधु प्रसाद गुप्ता जी, कार्यालय सचिव रामाश्रय जी, राधेश्याम जी, इस बैठक में उपस्थित केंद्रीय समिति के साथी रामचंद्र जी, विनोद सिंह जी, सभी जिला के हमारे अध्यक्ष सचिव, डेलीगेट, गिरक्षक भाई को मैं बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना करता हूँ। 2-3 वहाँ चल रहा था और यहाँ से जाने के बाद विधानसभा में आपका सबसे पहला क्वेश्चन बिहानी भेला करके वहाँ उठा। आज तक इतिहास नहीं है कि होमगार्ड के बारे में विधानसभा और विधान परिषद में 20 गो क्वेश्चन डाला होगा। 20 गो विधायक असेंबली क्वेश्चन के बाद तक इतिहास नहीं। लालू यादव के बाद जब मुख्यमंत्री थे तो दोनों सदन आपके साथ थे और उसके बाद से कोई सदन में बात रखने के लिए नहीं कहता था। और उसके बाद कंटिन्यू 15 विधायक और 5 विधान पार्षद विधानसभा विधान परिषद में उठाए। जरूर के बाद इसको समझ रहे हैं। गिरी जी बहुत हल्का, बिहार के गिरक्षक बहुत हल्का नहीं, और ध्यान आकृष्ट कराना मुख्यमंत्री को कम बात नहीं है। कोई बोल नहीं रहा है। जैसे जिला के बात को हमारे पास रखते हैं तो हम अपनी बात को डीजी क्या रखते हैं। और हम अगर विरोधी दल के नेता के माध्यम से अगर सरकार में सदन में दोनों सदन में उठी आवाज, पूरे बिहार के संघ के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहिए। देना न देना दूसरी बात। रही बात मांग की, ये पत्र आप लोगों के पास है ना पूरे बिहार में। मुख्य सचिव के द्वारा तुरंत मांगा गया जवाब जी 15 बोला। पूरे बिहार में संगठन का दिन है, चिट्ठी लगी हुई है, मांग पत्र के साथ दिया गया कि सब बिंदु को दें। आपको बैठक हुई, माननीय महासमादेष्टा के 19 के डेट था, 19 के डेट में नहीं हुआ। फिर हुआ कि भाई उस दिन मुख्य सचिव से उनका वार्ता हो गया। 23 तारीख को हम लोगों की बैठक हुई जिसमें मूल बिंदु था राज्य के गिरक्षकों को महंगाई भत्ता देखते हुए बढ़ोतरी किया जाए और अवकाश, महिला के अवकाश, गिरक्षक के अवकाश, अन्य बिंदु पर एक में सब आ। तो उन्होंने स्पष्ट इस बिंदु को बताया कि आपके काम को हम लोग निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से जितना आपको अनुमान है उससे अधिक हम करवा रहे हैं। और वो प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव के यहाँ भेज दिया गया है जिसमें प्रत्येक साल वर्दी है, छुट्टी वाला है और आपको गिरक्षक दुर्घटना होता है वो वाला है और 55% भत्ता बढ़ोतरी। हम लोग लिखने किए थे कि 55% भत्ता अन्य कर्मचारी की देता है। इस पर प्रस्ताव आपको अपर मुख्य सचिव के यहाँ गया। ये बात ऊपर चल रही है इसलिए कि गिरक्षक लोग हर टेबल पर है। अगर कुछ वहाँ होगा तो तुरंत कहें कि उससे बहुत आगे 1088 नहीं 11 से ऊपर होगा। हम लोग प्रस्ताव सब बना करके सब दिए हुए हैं और वो भी बन करके यहाँ से अपने डीजी साहब लेके गए और कहीं नहीं कि हम अपने करावेंगे। दूसरा बिंदु था सेवानिवृत्त गिरफ्तार किया है, उसमें हमको बहुत सारा गिरक्षक को रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। इस बिंदु पर बात हुई है कि हमारा 2008 के बाद से 7-8 के बाद से जो खाता खुला है उसके पहले की लोग गणना कर ही नहीं रहे। लोग गणना करने के लिए आदेश हुआ है कि जिसको नहीं मिलता है
तो गणना करे या नहीं करे, औसतन मान कर करके सभी गृहस्थों को 1.5 लाख रुपया का पेमेंट करके आदेश कोर्ट अभी जाएगा। कोर्ट पहले का आदेश जो था उसको भी हम लगा कर उनको दिए हुए। ईपीएफ के पैसा सेवानिवृत्त को उन्हीं से कट रहा है, अनुलाभ नहीं मिल रहा है। वो गिरक्षक की कमी के चलते हैं, जिन्होंने अपना उम्र 2 बाई 3 बाई बढ़ा दिए, घटा दिए, उसमें फंस गया है। लेकिन उसका भी समस्या के निदान है कि जिला समादेष्टा उसको ईपीएफ के अपना गिरक्षक के लगा करके देंगे तो सारा ईपीएफ का पैसा उनको मिलेगा। ईपीएफ कंपनी में जो भी गिरक्षक की मृत्यु हुई है, गिरक्षक के परिवार को अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, और जो पेंशन की बात चल रही है उसको बीमा वाला पैसा नहीं मिला है। वो कहें कि आपके पास सूची है, मेरे पास तो नहीं है, सूची मांगे हैं कि पूरे बिहार में आपको दिए हुए हैं आप लोगों को। तो जो 18, 19 को 20 को बिंदु है, मृत गिरक्षक के आश्रितों को 8वां पास पर नियुक्ति किया जाए। 16 के बाद हुआ है, इंटर पास हुआ है, इस बिंदु पर बात हुआ है। संघ संचालन के लिए हम लोगों को 10 रुपया कटौती किया है, संघ से ये भी दिया हुआ है। मुख्यालय स्तर पर हम लोग कार्यालय के लिए, सभी जिलाओं में कार्यालय के लिए, सभी जिलाओं में बैरक के लिए, सभी जिलाओं में महिला बैरक के लिए, सभी जिलाओं में कल्याण कोष की बैठक में जितना भी संघ प्रतिनिधि उसमें से एक प्रतिनिधि हमारा रहेंगे, हर महीना बैठक होगी। सभी जिलाओं में आम सभा करने के लिए गया हुआ है, बात हुई है, पहले भी चिट्ठी गया जितना था उतना, जिसमें बहुत जिला में पैसे नहीं दिया अभी तक। समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और ऐसे जिला है, उसके बारे में बोले हैं। पैसा बकाया के बारे में बोल रहे हैं। पैसा बकाया कौन जिला के है, कितना है? पटना जिला के था, पटना जिला के मैं लिखवा के दिया। परीक्षा इंटर वाला कोई जिला दिया नहीं, कोई देता नहीं है। हम मान के कहाँ कहाँ बचल है हमको दीजिए। तो एक वर्दी भत्ता पहले जो पैसा दिया गया था कुछ जिला में, जैसे हाजीपुर में मोन्टी कार्गो वाला पैसा लेके भाग गया, अभी तक नहीं दिया है। पटना जिला में है, अररिया में है, कटिहार में है। सारे जिलाओं को सूची हम उनको दे दिए हैं, लेकिन और कुछ जिला बाकी रह गया, उसका भी मांगे हैं। इंटर बकाया वाला दबी है। नालंदा में जो बन रहा था मकान पूरा नहीं हो रहा है, 7 वर्ष से है, वो भी दिए। नवादा में आपको, नवादा जिला में ऑफिस बना, लेकिन गिरक्षक गिरफ्तार रहने के लिए बैरक नहीं बना। अब बताइए वहाँ 10 किलोमीटर से आदमी आवेगा जाएगा कहाँ भाई? उसका ही प्रस्ताव ये कहीं कि वो हमरा से पहले के था, हम इस पर विचार करेंगे। तो जो मेरे संज्ञान में था, परिचय पत्र हेतु हुआ है, पूरे बिहार में चिट्ठी भेजवा दिए। संघ के लोग के जिद ठीक है कि भाई कैसे गिरक्षक कौन बच गया, किसको है, उसको करवाना काम था ना। जिला समादेष्टा कोई फिक्र थोड़ी है। संगठन में था कि जितना भी परिचय पत्र बनाना है सबके बनावे, और कहीं नहीं बना है, आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। जितना भी 1150 रुपया वसूली हुआ यहाँ को शेखपुरा में, उसका भी बात हुआ, उस पर भी चर्चा चली। और गिरक्षक के जो जाते हैं मीटिंग में उनका हाजिरी कट जाता है, उस पर भी बात हुई कि भाई नहीं कटना चाहिए। भत्ता भुगतान समय पर नहीं होता है कोई चीज। तो इस सब बिंदु पर हम लोगों ने बात कर करके और डीजी साहब के यहाँ सब दे दिए हैं। डीजी साहब हम लोग को लिस्ट मांगे हैं, आप हमको ही बताएं कि 17 से कितना गिरक्षक आपके जिला में बच गए हैं और उनको सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला है। कितना मृत गिरक्षक के आश्रित को अनुकंपा नहीं मिला है, क्या कारण है? कितना गिरक्षक के पेंशन अनुकंपा वाला नहीं मिल रहा है, ईपीएफ वाला, उसके परिवार को भी मिलना है। उसके बेटा बेटी 2 रहेगा 25 साल तक, वो बड़का के, वो छोटका के दूसरा पूरेगा, तो बड़का के बाद दूसरा छोटका के पढ़ने लिखने के लिए। तो ये सब बिंदु पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। केंद्रीय समिति के पैनी नजर है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर इस महीना में अगर हम लोगों को चुनाव से पहले अगर नहीं मिला, ये सारे बिंदु पर अगर नहीं मिला, तो हम लोग फिर बैठ करके संकल्प
संगठन सरकार के साथ और अभी मुख्यालय के साथ हम लोग अच्छा से बर्ताव कर करके चाहते हैं कि राज्य के देश को कुछ मिल जाए। समस्या आप जाएंगे तो उसको बात करेंगे। सारे बिंदु पर हमको आप लोग स्पष्ट प्रतिवेदन दें, लिखित पहले जिला समादेष्टा को उस चिट्ठी को लगा करके दें। नहीं दे रहा है, सीमांत से आया ना कि दिए थे नहीं मिला। इसी तरह से जितना बिंदु पर, और ये भी लिख के दे कि जिला समादेष्टा से मांगे, उसका कॉपी लगा दे कि हमको नहीं दिया गया है, तब हम उसको लेकर के डीजी के यहाँ जाएंगे। आपका एक भी काम बंद नहीं होगा। और जितना पहले था वो संगठन बहुत कड़ा निर्णय लेने जा रहा है। और जो जिला के बोले कि अच्छी करिए, ये आम सभा करिए। आम सभा करेंगे कब? जब हमको अच्छा कुछ मिल जाएगा तब, और नहीं भी मिलेगा तब भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। अभी जिलाओं की समस्या है। और हरिंदर जी आचार्य अध्यक्ष के पत्नी की तबीयत खराब है, वो खगड़िया ले गए हैं, इसीलिए नहीं आ सके हैं, जैसा कि हमको सत्येंद्र जी बताए। तो इसलिए जो भी होगा निर्णय, हम आगे आने वाला जो बैठक होगी उसमें हम लोगों को लेना पड़ेगा। हमारे साथ मजबूरी होगी, संगठन के साथ मजबूरी होगी, और इसके लिए सारा जिम्मेदारी सरकार को होगी, हम लोगों को नहीं, क्योंकि हम लोगों को सरकार को बहुत समय दिया है। कम से कम 15 को विधानसभा चल गया है, सारा जवाब भिजवाए हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन मेरे पास भी है, सारा चीज भिजवा दिए सरकार में, कोई पेंडिंग नहीं है। अब इसमें हम लोग तो लगते हैं, फिर 1-2 दिन के अंदर में हम मुख्य सचिव से मिल कर करके अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि सरकार वही सरकार है, उनको हम लिखते हैं कि सर इतना तारीख को दिए से प्रस्ताव गया है और उसके बाद नहीं हुआ, और आप लोग नजर रहा है, ये हमको सूची चाहिए और तब हम कार्रवाई करें। और क्या अभी सूचना मिला कि यहाँ से वर्दी खरीद थी, टी-शर्ट आई थी, खरीद के ले गया, ट्रेनिंग सेंटर में कहता है कि हम नहीं माने, यहाँ से खरीदना होगा। जबरदस्ती है, इसको हम सूचना मिले, हम लोग तुरंत डीजी के यहाँ जाकर के बात करते हैं। सूची टांगे क्या क्या लेगा, अपने जाकर बाजार में खरीदेगा। सब जगह है 5,000 की चीज 10,000। अरे भाई लूट हो रहा है, ये हो रहा है, इस पर भी निगरानी रखनी होगी। सारे लोग भाई पूरा जिला से बीटा में 3-3 नहीं करना है। आप लोग खाली सहयोग करिए, सहयोग करिएगा तो निश्चित रूप से इसका समस्या का समाधान होगा। सब जिला के समस्या जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा, निरीक्षक के शाम में आज सुबह उसका परिजन आया, आज अपने से जा करके 50,000 रुपया हॉस्पिटल में पहुँचाए, क्या हमको जानकारी था तब ना। सिपाही के मिला काम सेक्शन से लेकर आप जाइए, रिसीव करवाइए। डीआईजी के तुरंत आदेश हुआ कि जा करके उसका एस्टिमेट बनाइए, जितना रुपया खर्च होगा सरकार से दिवा बने 80%, वो बनवाए। जानकारी हुआ तब ना, हमको जानकारी दीजिए तो लिखित में दीजिए, लिखित दीजिए तब कार्रवाई होगा। अभी आपके पास बहुत बड़ा एजेंडा मिला हुआ है, और डीएम के यहाँ बदली कर लिखिए, नहीं होगा तो वहाँ हड़ताल की घोषणा करिए, केंद्रीय समिति रहेगा वहाँ जाएगा, उसको बदली नहीं होगा तब कार्रवाई करेंगे। सब मुद्दा दीजिए, और वो मुद्दा मुख्यालय में भी आना चाहिए, तब हम लोग काम करेंगे। डर गए से मर गया, जिला समादेष्टा के साथ रह करके डरिएगा तो काम नहीं हो सकता। सब काम करेंगे, और हमको समय कुछ चाहिए। सरकार को भी हम लोगों ने बहुत समय दे दिया है, और निश्चित रूप से इस बार हमारा काम होगा। आप लोग विश्वास करें, 15 अगस्त के पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन बढ़िया चीज़ होगा, और तब हम लोग जिलाओं के भ्रमण कर करके अपने जो लोग भटके हुए निरीक्षक, जो रास्ता भटक के चल रहे हैं, उनको हम समझावेंगे। केंद्रीय कमेटी जाके समझावेगी, और समझा बुझा करके तब हम लोग उनको रास्ता पलाएंगे, तब वो समझेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। और डीजी महोदया ने स्वयं कहा है कि हम अपने से आपका काम कर रहे हैं नेताजी, इसलिए आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल फिर हम डीजी के यहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि अभी तक देरी काहे हो रहा है, देरी होने से तो असंतोष बढ़ रहा है, और इसके चलते हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। कल पहले इनसे पूछ लेंगे, और तब मुख्य सचिव के यहाँ हो सकता है कि शनिचर में न शनिचर नहीं सुपर उपर के जा करके उनसे भी मिल लेते हैं, ताकि काम हो जाए। यही हमारा काम है, और जो समस्या आप लोग लिख के दें कार्रवाई। जय हिंद, जय गिरिचंद।
होती है।